गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा के नेतृत्व में होली गेट से विकास बाजार तक आगरा के जगदीशपुरा थाने में एक निर्दोष युवक अरुण वाल्मीकि की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के विरोध में एक मोमबत्ती रैली निकाली गई, जिसके बारे में बताते हुए भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि आगरा के जगदीशपुरा थाने में पुलिस द्वारा अरुण वाल्मीकि पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर नृशंस हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार से मिल संवेदना व्यक्त करने के लिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू करने के लिए आगरा जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इसी के विरोध स्वरूप मथुरा के होली गेट चौराहे से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा विकास बाजार तक कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुलिस द्वारा मारे गए अरुण वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चौधरी भगवान सिंह वर्मा ने कहा कि योगी सरकार के शासनकाल में कानून व्यवस्था का इससे बुरा उदाहरण और क्या ही हो सकता है, जहां पुलिस की कस्टडी में पुलिस द्वारा ही निर्दोष लोगों को मारा जाता हो और प्रतिदिन बर्बरता और हत्या व लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण जैसे मामले देखने व सुनने में आते हों और अगर कोई संवेदना व्यक्त करने भी जाता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ मौजूद रहे कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष एम शर्मा ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर पुलिस इस प्रकार के कृत्य करती है तो लोगों को प्रताड़ित करती है, तो पुलिस ये जान ले कि सरकार आती जाती रहती है। अगर इस प्रकार की घटनाएं होती रही तो जनता के लिए, उनके हक के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ है। आगरा में जगदीशपुरा थाने में जो एक वाल्मीकि समाज का अरुण वाल्मीकि जिसको परसों पकड़ा गया था और 3rd डिग्री देके कल उसकी मृत्यु हो गई। उसमें 25 लाख का गबन का केस लगाया था और उसके लिए प्रियंका गांधी ने संज्ञान लिया, तो उन्होंने जैसे ही वहां से आगरे के लिए रवाना हुई तो उनको वहीं अरेस्ट कर लिया, क्योंकि ये चाहती नहीं है कि किसी का भी नाजायज केस किसी जो पुलिस कर रही है, पुलिस के संग जो पुलिस जनता के संग जो जास्ती कर रही है उसको कोई पब्लिक के सामने आए। वही लीपापोती करने का उनका मन था और उन्होंने किया भी। उसकी डेथ में जो रिपोर्ट आई है वो अटैक की रिपोर्ट बनाई है कि अटैक से उनकी डेथ हुई है, जबकि 3rd डिग्री से डेथ हुई है उनकी। उससे पहले कानपुर में एक व्यापारी की हत्या कर दी, उसको भी लीपापोती कर दी, अभी तक उसके हत्यारों को सजा नहीं मिली है। उससे पहले ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, उसके 5 किसानों को मंत्री के लड़के ने मारा। आज तक वो जो है उनके पुलिस के ही उसमें रह रहा है, गेस्ट हाउस में, कोई उसको सजा नहीं मिल रही है, उसको भी जब लीपापोती करने के चक्कर में है। तो प्रियंका जी जब तक बैठेंगी नहीं चैन से, कांग्रेस पार्टी जब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी और उनके संग न्याय नहीं होगा, उनके परिवार के संग न्याय होना चाहिए। योगी सरकार द्वारा आपने देखा होगा चाहे गोरखपुर में व्यापारी की हत्या की हुई, इससे पूर्व भी आपने देखा होगा लखीमपुर में किसानों की हत्या की गई और आगरा में पुलिस द्वारा थाना फतेहवा उसमें जगदीशपुरा में हत्या की गई। पुलिस ने आगरा में 40 वाल्मीकि समाज के पुरुष और महिलाओं को पकड़ा, 4 दिन तक बंद रखा और उसके बाद उनसे 40 से धन की उगाही की गई और अरुण जो वाल्मीकि है उसके परिवार से 7 लाख की मांग की गई, जिसमें उन्होंने असमर्थता जाहिर की, क्योंकि मैंने खुद देखा है उनके 7,000 रुपए नहीं थे उनके पास और पुलिस ने उनके पूरे घर के सामान को ले गए और उनकी भतीजी का शादी होने वाली थी, शादी का पूरा सामान ले गए। पूरा मकान उनका अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, यहाँ तक मान लो फर्नीचर और कपड़े तक भी पुलिस ले गई और बच्चों की गुल्लक थी, गुल्लक को भी ले गई पुलिस। इसके बाद पुलिस ने अरुण वाल्मीकि को जिस तरह टॉर्चर किया, करंट लगाया, 3rd डिग्री का प्रयोग किया, जिसके कारण अरुण की थाने में मृत्यु हो गई। उसके पश्चात परिवार को जो अन्य गिरफ्तार थे उनको छोड़ा पुलिस ने और निश्चित रूप से उन्होंने FIR नहीं की, क्योंकि परिवारजन उनके बिना पढ़े लिखे थे। उन्होंने सादा कागज पर दस्तखत करा दिए और FIR पुलिस ने अपनी मनमानी तरीके से की। आज तक कोई भी गिरफ्तार नहीं किया है और इसके बाद भी मैं ये बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से आगरा जाने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश सरकार योगी ने उनके आह्वान को देखते हुए, उसको डर लगता है दीदी प्रियंका गांधी से योगी जी को, तो उन्होंने लखनऊ में दीदी को गिरफ्तार करा दिया। इसके पश्चात कांग्रेस के बढ़ते हुए जन आक्रोश को देखते हुए उन्होंने उनको रिहा किया
और रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब प्रियंका गांधी आगरा आई। मैं उनके साथ था और अरुण के जो मृतक है वाल्मीकि उसके घर में मैं भी साथ था और दीदी के साथ बात की। तो परिवारजनों ने अपना दुख बताया। उसकी मृत अरुण है, उसके पत्नी के एक बच्चा 4-6 महीने का है और एक 2 साल का और एक 4 साल का, कि कोई जगह नहीं है, सब सामान अस्त व्यस्त रहता है। मैं बता देना चाहता हूँ योगी सरकार को कि इस दलितों का, पिछड़ी जाति का और व्यापारियों का, किसानों का उत्पीड़न बंद करे। कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। आगे आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस इस योगी सरकार जो जन विरोधी है, किसान विरोधी है, जनता विरोधी है, इसको निश्चित रूप से उखाड़ फेंकेगी, ऐसा मेरे पूर्ण रूप से विश्वास है। हमारी प्रियंका गांधी ने आगरा में जो पीड़ित परिवार है उसको 30 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जिसके पश्चात बीजेपी के सरकारी गुंडे और पुलिस ने मृत परिवार का जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ उसकी पत्नी को जबरदस्ती घर में मार पीट रहे थे, हमने देखा, और उन पर फर्जी कागजों पर दस्तखत करा रहे थे। हमने विरोध किया डटकर पुलिस का, बीजेपी के गुंडों का, और हमने सिग्नेचर नहीं करने दिए उसके मृत परिवार के पत्नी से, जिसके परिणाम स्वरूप आज जो भाजपा ये चाहती थी ये केस को डिसमिस कर दिया जाए और इसमें कोई गिरफ्तारी न हो। मैं कह सकता हूँ पुलिस और बीजेपी की मिलीभगत थी और 25 लाख रुपए जो पुलिस ने और बीजेपी के नेताओं के ने इसको थाने से जो चुराए थे उसको ये वाल्मीकि समाज पर मरना चाहते थे, जिसके कारण हम सब ने विरोध किया और उनको न्याय मिलने की प्रियंका गांधी जी ने आश्वासन दिया है। अगर उनको न्याय नहीं मिला, मृत परिवार को 2 करोड़ रुपए नहीं मिले और परिवारजनों को नौकरी नहीं मिली, तो निश्चित रूप से मान लो कांग्रेस पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होगी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां हड्डी एवं स्त्री रोग का आधुनिकतम उपचार होता है। खराब घुटने व कूल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट, स्लिप डिस्क, शियाटिका, स्पॉन्डिलोसिस आदि की स्पाइन सर्जरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डिलीवरी एवं सिजेरियन, सभी प्रकार के फ्रैक्चर्स के ऑपरेशन, और मथुरा का एकमात्र टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, जहां अनेक निसंतान दंपतियों को कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली द्वारा माता पिता बनने का सुख मिल चुका है।